जरूरत कभी 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 आदमी धन के लिए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसके सामने भी झुक जाता है जिसको देखना भी नहीं चाहता। तो इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी, इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी, और मजबूर बना देती है कि मजबूर बना देती है मुसीबत कभी कभी, मजबूर बना देती कभी कभी, मजबूर बना देती मुसीबत कभी कभी। मुन्ना भैया, आप बरसों से कीर्तन करा रहे हैं, एक टुकड़ा सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। के कई तो चाहती थी राम वनवास हो, हालांकि केकई से राम जी ने ही कहा कि मेरे लिए वनवास मांगिए, लेकिन राजा दशरथ को यह बात नहीं पता है। केकई के लिए राजा दशरथ तो सोच रहे हैं क्या? केकई तो चाहती थी राम वनवास हो, और दशरथ जी जानते थे राम के जाने से कि दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो, कि दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। तो पंक्ति सुनिए। केकई ने राम को वनवास मांग लिया तो लिखना पड़ा क्या? कि आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी अपार तालियों के लिए। औरत हमेशा अच्छी नहीं, कहीं कहीं ऐसी भी है। हालांकि यहाँ भी अच्छाई है केकई की, लेकिन राजा दशरथ को नहीं पता। राजा दशरथ तो सोच रहे इस केकई ने मेरे प्राण बचाए थे, रथ के पहिए की धुरी निकल रही थी तो अपनी अंगुली लगा दी, लेकिन आज राम को वनवास मांग कर ये मेरे प्राण मांग रही है। तो आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, अरे आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, और मृत्यु तक ले जाती है ये चाहत कभी कभी, मृत्यु तक ले जाती कभी कभी, मृत्यु तक ले जाती कभी कभी। एक पंक्ति और सुनिए। सुनिए। कि रावण को खल रही थी वाह तिवारी, गुड्डू। एक तिवारी सब पे भारी, सब पे भारी। यही जो सबसे बड़ी रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, रावण के भाई विभीषण ने समझाया कि भैया आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपने सीता जैसी देवी का हरण कर लिया, अरे अभी भी समय है, निकल ले। कहा अभी भी समय है, सीता को वापस कर दीजिए। लेकिन रावण को लगा कि विभीषण दुश्मनों की तरफ बोल रहा है, और रावण ने अपने सगे भाई के साथ किया क्या? रावण को खल रही थी। आज के युग में पराये अपने हो जाते हैं, और अगर आप बढ़ने लगे तो सबसे ज्यादा कष्ट अपने सगों को होता है। आपका पैर सबसे पहले आपके सगे, आपके ब्लड के, आपके खून के ही खींचेंगे। अड़ोसी पड़ोसी तो बड़ा ही करेंगे,
अगल बगल वाले तो आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पारिवारिक रिश्तेदार जो होते हैं उनको सबसे पहले कष्ट होता है। ये आज के कलयुग का सत्य है। तो रावण को खले रही थी विभीषण की बात है, तो सीने पे उसने मारी भाई के लात है। जब लात मार कर निकाल दिया तो विभीषण राम की शरण में चले गए। राम जी का अपनत्व तो देखिए कि राम जी जानते हैं कि मेरे दुश्मन का भाई है, लेकिन राम जी ने विभीषण को गले लगा लिया, और जब गले लगा लिया तो मुन्ना भैया लिखना पड़ा क्या? सीने पे उसने मारी भाई के लात है। तो अपनों से तो मिलती है, लेकिन मिलती है। राम जी देखा जाए तो विभीषण के दुश्मन हैं, क्योंकि रावण भी दुश्मन है, उसका भाई है विभीषण। और क्या? लेकिन राम जी ने दुश्मन को भी गले लगा लिया, तो लिखना पड़ा ये मिलती है, अरे मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी। धन्यवाद। आपके अपने चाहे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका दुश्मन भी पीठ पीछे आपकी तारीफ करे तो फिर आप सही लाइन पे चल रहे हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है, आप चाहे अच्छा कर रहे हो, लेकिन दुश्मन सामने तो कहता है, लेकिन अंदर अंदर जानता है कि वो सही है। इसलिए मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी, मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी, और अपमान करा देती है शराफत कभी कभी। अपमान करा देती शराफत कभी कभी, अपमान करा देती शराफत कभी कभी। गीत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। और ये टुकड़ा मेरा बड़ा प्रिय टुकड़ा है, और ये सबके लिए एक संदेश भी है कि भक्ति को भूला मानो, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। बात है भारी, बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया। भक्ति को भूला मानो। आजकल आदमी सोचता है जब बुढ़ापा आएगा तब चारपाई पर लेट कर राम राम कहेंगे। अभी तो मकान बनाना है, दुकान बनानी है, ये अच्छा करना है, वो बुरा करना है, बच्चों की पढ़ाई करानी है। देखिए ये सब करते रहिए, ये सब करने के लिए ही हम आए हैं। ये मकान दुकान बच्चे पालना, ये सब एक गृहस्थ जीवन में होना जरूरी है। सीटी बजना भी जरूरी है। और क्या? छतरपुर जाने वाली गाड़ी नंबर फलानी फलानी प्लेटफार्म नंबर 3 पे खड़ी है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है भैया। लेकिन आदमी ये भूल जाता है कि इसके साथ साथ परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आडंबर करें, जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, इसी से पूजा है। पूजा का मतलब आप अपने घर के काम करते करते भी राम राम कहते रहिए। तो भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा। के भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा, और अंतिम समय में सत्य राम नाम मिलेगा। एक मैंने मैसेज पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है
उसमें एक चिता की तस्वीर है और जलने वाले की खोपड़ी दिखाई दे रही है और नीचे लिखा है ये पड़ा है हुस्न शबाब दौलत शोहरत, ये सब पड़ा है। तो बस यही हो जाना है, इसलिए अंतिम समय में सत्य राम नाम मिलेगा तो बचने की, जब मरने का समय आता है तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी। धन्यवाद। अगर आप यमराज से कहें कि 2 मिनट रुक जाइए, केवल अपनी पत्नी से कह दे कि ये देखे रहना, तो इतना भी समय नहीं मिलता, इतना भी समय नहीं मिलता। और सत्य मानिए चचा, अभी 13 दिन पहले ही हमारी सास जो है, हमारी सासू माँ, उनका अंतिम संस्कार अभी पूर्ण किया ही है। आज ही मैं वापस आई हूँ। उन्होंने आलू के पराठे बनाने के लिए भरता भी बना लिया, आटा भी लगा कर रख दिया, तवा भी चढ़ा दिया, सब कर दिया। बस इतना कहा हमारे ससुर साहब से कि आप फ्रेश होकर आइए, हम पराठे सेकते हैं। वो इतनी देर में 2-3 सांसें आई, वो प्राण निकल गए। तो समय नहीं मिलता, समय नहीं देता ईश्वर। आप इतना भी समय देख सकें कि मैं इनको पराठे बना के खिला सकूं, इसलिए सोचते रहिए। तो बचने की, अरे बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, के बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, और आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी। कभी कभी दौलत रखी रह जाती है, वो आपके शरीर पर भी काम नहीं आती, रखी रह जाती है। जब उसका बुलावा आता है तो टिकट कट जाती है। कोरोना काल में आपने देखा 1 से 1 अरबपति कोरोना से मर गए, लेकिन 1 से गरीब सड़क पर रहने वाला बच्चा भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। तो ये बस ईश्वर की कृपा है। तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, आती नहीं है काम किशन दौलत कभी, आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, आती नहीं है काम कभी